हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स बाय यूडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर 8 तक पूरी तरह से फोड़ चुके हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर 9 को फोड़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर 9 क्या है। चैप्टर 9 हमारा क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। चैप्टर 9 हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो बच्चे चैप्टर 8 को कंप्लीट किए हैं उनको ये चैप्टर प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इसमें फॉर्मूले तो नहीं है, लेकिन चैप्टर 8 के ही कुछ यूजेस यहाँ यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए क्या यूज करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम क्या यूज करेंगे इसमें। देखिए हम चैप्टर 8 में बताए थे कि मान लीजिए ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और चैप्टर 8 में ही बताया गया, मान लीजिए क्या है, थीटा है। ठीक है, और ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कोई दिक्कत है, ये राइट ट्रायंगल से, ये हमारा क्या है, एक राइट ट्रायंगल से। चैप्टर 8 में हम क्या बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, पी वी पी अपॉन में एच एच बी। एच एच बी हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या यूज करते हैं, इसे लाल बटे कक्का। इसे लाल बटे कक्का भी यूज करते हैं हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, ये यूज करते हैं वो लोग, लाल बटे कक्का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये होती थी हमारी बेस होती थी, ये बेस होता था, ये परपेंडिकुलर हाइट से पीछे, और ये होती थी हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होती थी हमारी हाइपोटेनियस मतलब कर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे हमें क्या फाइंड करना, मान लीजिए साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा निकालना, तो साइन थीटा क्या हो जाता था, पी अपॉन में एच, तो ये हो गया हमारा पी अपॉन एच। ठीक है, यही कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा क्या हो जाता था, बी अपॉन में एच हो जाता। ठीक है, तो ये बी अपॉन में एच हो जाता। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है, टेन थीटा इक्वल टू में क्या होगा, पी अपॉन में पी। देखिए इसमें यही यूज होगा, इसी के बेस से हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और एक चीज और समझना, देखिए इसमें क्या यूज होता है, कौन कौन से एंगल्स आता है, डिप्रेशन एंगल्स आते हैं और एलिवेशन एंगल्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि डिप्रेशन एंगल्स बना रहा और एलिवेशन एंगल्स बना रहा। ठीक है, तो डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल्स क्या होते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, देखिए ये एक ट्रेंगल्स है। ठीक है, अगर मान लो भाई ये एक ट्रेंगल्स है, राइट ट्रेंगल्स है। ठीक है, मान लीजिए ये बना है। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे क्वेश्चन में बोले कि एलिवेशन एंगल्स बन रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एलिवेशन एंगल्स बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एंगल्स बन रहा है। ये मान लिया एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमसे बोले कि डिप्रेशन एंगल बन रहा है, इसका मतलब एंगल्स यहाँ बन रहा है। ठीक है, डिप्रेशन हमारा एंगल्स मान लीजिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें जरूरत पड़ने पे हम ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल लिख लेंगे। क्यों इक्वल लिखते हैं, क्योंकि ये एक लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिंदी में बोलते हैं इसे उन्नयन कोण। ठीक है, इसे हिंदी में डिप्रेशन को बोलते हैं अवनमन कोण, और एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा एलिवेशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। ये एंगल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे देखिए, इसमें क्वेश्चन दो तीन टाइप्स का आते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो ये एंगल्स आ गया कि हमें ये देखिए, ये कितना दिया, 30 डिग्री दे दिया है, और ये वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये कितना होगा। ठीक है, ये वैल्यू पूछ सकता है, या हमसे पूछ लेगा ये भाई कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल्स है, और ये एक एंगल्स बना रहा है, और एक ये एंगल्स बना रहा है। ठीक है, एक सॉरी, एक एंगल्स ये बना रहा है, एक एंगल्स ये बना रहा है। ठीक है, ये देखो ये एंगल्स बना रहा है, ये मान लीजिए 30 डिग्री बना रहा है, तो ये 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए 30 मीटर दे रखा है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो इन दोनों के डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब कुछ बता देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ब्रिज अक्रॉस अ ब्रिज द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कौन सा एंगल बन रहा है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में गिवन है डिप्रेशन एंगल। ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड आर द रिवर ऑफ द 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो एंगल्स बन रहे हैं जो अपोजिट साइड बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक 30 डिग्री बन रहा है, एक कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और देखिए इनका जो डिस्टेंस है वो कितनी मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। ये 3 मीटर का है। ठीक है, अपोजिट साइड पे देखिए, मान लीजिए ये कितने मीटर की है, 3 मीटर की। ये हमारी 3 मीटर की। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इनके जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये देखो, ये देखो, यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो एक चीज ध्यान समझना, हमसे बोला गया है कि डिप्रेशन एंगल, ठीक है, हमसे बोला गया है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है यहाँ पे कितना बन रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। कोई दिक्कत है? ये एंगल्स हमारे इतने बन, ठीक है। अभी हम बताए थे कि ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल लिख सकते हैं। किसकी वजह से लिख सकते हैं? कि ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पैरेलल लाइंस में इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इनका कुछ नाम मेंशन कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, ये डी। नाम में कभी भी कुछ भी लिख सकते, ठीक है। हमें क्या चाहिए, देखो फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर। ये मान लीजिए रिवर है, इसकी वाइड से मतलब चौड़ाई चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसकी नदी की क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई कैसे फाइंड करेंगे? ये ए सी प्लस अगर बी सी, मतलब ए सी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू निकल आए तो निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लेते हैं कुछ देर के लिए, सुनो भाई, ये x होगा तो ये y होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो अब मान लो, देखो भाई, हमें देखो क्या गिवन है, पहले देखिए, हमें देखो यहाँ यूज कर देते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये होता है हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हमें p की वैल्यू परपेंडिकुलर और क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है। ये देखो परपेंडिकुलर बेस मतलब, देखो ये भी 3 मीटर की, ये 3 मीटर का कॉमन है, ठीक है। देखिए इधर भी 3 मीटर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस पता है, और इधर भी क्या है, ये परपेंडिकुलर और बेस। इसका मतलब पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, सॉरी, ये 45 डिग्री का था, ठीक है। ये हमारा क्या था, 45 डिग्री था। ये हमारा ये हमारा 45 डिग्री, ठीक है। थोड़ा गलती से लिख गया था, ठीक है, क्योंकि ये 45 थी, 45 है। देखो हम tan का यूज करेंगे। क्यों tan का यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ tan की वैल्यू हमें दिख रही है, ठीक है। तो पहले tan 30 डिग्री लगा रहे हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होगा, देखो भाई, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, सी डी, ठीक है, सी डी डिवाइड में, ठीक है। और ये tan 30 डिग्री लगाए हैं, ये जो ए सी है, ये है हमारी ए सी बेस, ये हमारी क्या हो जाएगी, एच सी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ध्यान से देखो, सी डी की वैल्यू कितना है, 3 मीटर, तो 3 अपॉन में ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी हमारा क्या है, एक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए सी हमारी क्या है, एक्स है। और ये tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होते हैं। वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू में क्या होगा, 3 अपॉन में एक्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 3√3 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी भी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अभी हमें इसके सी डी के बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब देखो अब हम tan लेंगे, ठीक है। मान लीजिए tan थीटा लिखते हैं, tan यहाँ लिख रहे हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री में वही आएगा P अपॉन में B, P अपॉन में B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ तक? ठीक है। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, इक्वल टू में P की वैल्यू क्या होगी, वही 3 मीटर होगी, अपॉन में क्या हो जाएगी, इसकी बेस, बेस हमारी क्या हो जाएगी, मान लीजिए y है कोई देर के लिए, तो इसे हम y लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू में आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें चाहिए था इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई का मतलब है ये दोनों AC प्लस में BC चाहिए, मतलब टोटल हाइट चाहिए, ठीक है, टोटल ये टोटल लेंथ चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब इसे लिख सकते हैं कि जो ए बी होगी वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के इक्वल है। भाई इन दोनों का ऐड ही तो ए बी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आई है 3√2, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 3√2, 3 प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, 3। तो इसका आंसर जो हो सकता है भाई, 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस में 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए डायग्राम गिवन है, ठीक है।
इस डायग्राम में देखिए हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बस हमें फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमसे फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट चाहिए, इस टावर की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। पहली बात ये क्या है, टावर लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट चाहिए पहली बात। ठीक है, सेकंड में कह रहा है एंड द वाइड ऑफ द कैनल, इसकी जो इसकी वाइड चाहिए मतलब इसकी चौड़ाई चाहिए। ये देखो क्वेश्चन में टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई चाहिए। नहर की चौड़ाई का मतलब है ये चाहिए हमें, टोटल चाहिए। टोटल का मतलब है ये डी एंड ये बी, इनका मतलब है बी डी चाहिए। तो बी डी की देखो ये तभी चौड़ाई फाइंड हो सकती है जब इसकी वैल्यू आ जाए। मान लीजिए इसको कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं वाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो भाई इसे वाई लेट कर लेते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बी सी जो है वाई है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 30 डिग्री बना रहा है और ये क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज कर देना है, किसका यूज कर सकते हैं हम, टेन। देखिए इसमें मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में टेन का ही यूज करेंगे। ठीक है, टेन ही यूज होता है, चाहे कॉर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए भाई हम क्या यूज करेंगे, पहले टेन 30 लेंगे। ठीक है, अगर मान लो टेन 30 डिग्री ले रहे हैं, टेन 30 डिग्री, समझना टेन 30 डिग्री क्या होगा, टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, ये ए बी होगी। ये पूरी लेंथ टावर कितनी है, ए बी, तो ए बी हो जाएगी। डिवाइड में टेन 30 डिग्री लेंगे, तो जो टेन 30 डिग्री अगर लेंगे तो ये पूरी हाइट लेंगे। ठीक है, इसका मतलब 20 भी लेंगे और प्लस में वाई भी लेंगे। इसको लिख सकते हैं, ये लिखेंगे पूरा बी सी बी डी। ठीक है, इसे हम बी डी लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ए बी की वैल्यू जो है उसको हम एक्स सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए कुछ देर के लिए एक्स हो जाएगा। हमें एक्स भी चाहिए एंड वाई भी चाहिए। वाई इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें ऐड करके हमें निकालना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई फाइंड करनी है। अपॉन में बी डी, बी डी हमारी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, यहाँ तक, ये हमारी पूरी बी डी। तो 20 प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस में वाई। कोई दिक्कत है? देखो यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे भी करके हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्वेश्चन नंबर पर छोड़ दें, इसे और सॉल्यूशन करके हम इसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा x की वैल्यू जो होगी ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, x को एट ही छोड़ दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 प्लस में y डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, √3 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, x, मतलब x की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, अभी x की वैल्यू कंप्लीटली नहीं है, जैसे y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हम tan लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, tan जब 60 डिग्री लेंगे तो ये क्या होता है, वही p अपॉन में क्या होगा, b होगा। कोई दिक्कत है? इसकी वैल्यू होती है √3 होती है। ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3 होती है, tan 60 होती है √3 इक्वल टू में परपेंडिकुलर। देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर हमारा यही होगा, मतलब ये होगी हमारी हाइट, तो x है, और बेस क्या होगा, ओनली y होगा। ठीक है, बेस क्या होगा, ओनली y होगा। क्यों? क्योंकि हम tan 60 डिग्री इतना ही तो हो रहा है, मतलब यही बेस लेंगे इतना बस, क्योंकि 30 ले रहे, 30 यहाँ पे बन रहा था, ये पूरा ले लिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेस हमारा y है तो बेस को हम क्या लेट कर लेंगे, y। ये हमारा परपेंडिकुलर हमारा कितना है, x अपॉन में y। ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये देखो भाई, ये देखो √3 y इक्वल टू में x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? x की वैल्यू, एक वैल्यू ये आई है y के टर्म में, एक वैल्यू और आई है, एक वैल्यू क्या आई है, ये आई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो दोनों की वैल्यू x है, तो LHS RHS क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, x 20 प्लस में y इक्वल टू में 20 प्लस वाई डिवाइड बाई √3 इक्वल टू, इसमें भी इक्वल है कि नहीं है भाई? ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड थी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए इसका भी RHS क्या है, x है, इसका भी RHS क्या है, x है, तो LHS इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? क्योंकि RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो सकते हैं। तो हमें देखो इनको दोनों को इक्वल कर लेना है। ठीक है, ये देखिए √3y इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस में y डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, √3। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 वाई इंटू में √3 इक्वल टू में 20 प्लस में वाई।
अब एक चीज ध्यान देना भाई, √3 इंटू √3 क्या होगा, कई बार बता चुके हैं कि ये 3 होगा, ठीक है। तो ये 3y हो जाएगा, और ये प्लस में y है, माइनस में y हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 2y की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। जब y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू तो इजीली निकाली जा सकती है। इस इक्वेशन में पुट कर लो भाई। हमारा देखो क्वेश्चन है x इक्वल टू में रूट में, इसमें भी पुट कर देंगे, दोनों में सेम आएगी। इसकी वैल्यू 10 आई है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो ये √3 इंटू में 20, इसी को लिख सकते हैं 20√3। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं ना। ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब हमें पूछा क्या था, इसकी वैल्यू पूछा था, ये आ गई 20√3। कोई दिक्कत है। और हमसे क्या पूछा था भाई कि हमें इसकी ब्रेथ चाहिए, मतलब BD चाहिए, ठीक है। तो BD को कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई BD को कैसे लिख सकते थे, BD को लिख सकते थे CD प्लस में BC, मतलब CD प्लस में BC लिख सकते थे, यही तो लिख सकते। CD की वैल्यू 20 थी प्लस, और इसकी वैल्यू y थी, तो 20 प्लस में y की वैल्यू 10 आई है। तो BD की जो वैल्यू आएगी, इसकी ब्रेथ जो आएगी वो 30 मीटर की होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही हमसे पूछा था, इसकी ऊंचाई क्या होगी, टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई, मतलब इसकी चौड़ाई क्या थी, ये हमें फाइंड करना था। समझ में आया कि नहीं आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में जो है फिगर गिवन है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये देखिए क्या है, फिगर गिवन है। ये जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 88.2 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है 88.2 मीटर है। लेकिन जो हमारी जो है एंगल्स बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है। ध्यान से देखना, हाइट पूरी यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ से लेके ये भी इंक्लूड है यहाँ तक। और यहाँ एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का, 1.2 मीटर का, सॉरी 1.2 मीटर का एक लड़का खड़ा हुआ है। ये 1.2 तो हाइट अगर इसकी जो डिस्टेंस लेंगे तो वो कितनी होगी, 1.2 मीटर माइनस होगी कि नहीं होगी, अगर हम इतनी डिस्टेंस केवल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। इसका मतलब है 88 पॉइंट में, देखो 88 पॉइंट में 2 मीटर में क्या माइनस करेंगे, 1.2 मीटर माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ऐसा क्यों किया गया है, देखो भाई, क्योंकि भाई इसकी जो हाइट थी, ये टोटल हाइट थी 88.2 मीटर। यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ, लड़का जो खड़ा था उसके आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था, मतलब यहाँ से बन रहा। तो उसकी हाइट तो माइनस करके ही लेंगे, क्योंकि उसकी हाइट इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें तो एंगल जहाँ से बन रहा वो हाइट लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, फाइंड करना है जो वैल्यू डिस्टेंस कवर किया, हमें वो डिस्टेंस निकालना, ठीक है। मान लो कुछ देर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ तक पूरी डिस्टेंस है, मान लेते हैं y है। समझ में। अगर ये देखिए, ये कितना आ चुका है, 87 आया। ये 87 मीटर का है, ये पूरी हाइट यहाँ से लेके, तो ये भी तो 87 मीटर की होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम जैसे tan 30 डिग्री लेंगे, जब tan 30 डिग्री लेंगे तो हाइट तो हमारी 87 ही रहेगी, लेकिन बेस जो होगा ये पूरी होगी x प्लस वाई मिल के होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब tan 60 डिग्री लेंगे तो बेस हमारा ओनली x होगा, और ये कितना हो जाएगा, 87 होगा, ठीक है। तो एक tan 30 डिग्री लेके सॉल्व करो, एक क्या लिखो, tan 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए हम tan 60 डिग्री पहले ले रहे हैं। tan 60 डिग्री क्या होता है, p अपॉन में p होता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री √3 होता है, ठीक है। इक्वल टू में p की वैल्यू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 87 है, तो 87 पुट कर दे रहे हैं भाई। डिवाइड में क्या है, बेस, बेस हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू में 87 अपॉन में √3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ √3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो भाई। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो कभी भी रूट में फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता, ठीक है। तो हम इसे जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए √3 से, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी, देखो 87 √3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। जब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है। 27 3 9 जा 27, तो 29 √3 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आ गई हमारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी भी हमें y भी तो निकालनी है पहले, मतलब ये डिस्टेंस भी तो निकालनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी हमें क्या निकाला है, x की वैल्यू 29 √3 आ गया, ठीक है। आओ, इसके बाद अब हम tan
30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री जैसे ही लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन में B हो जाएगा। अब P की वैल्यू जो होगी 87 ही होगी, डिवाइड में बेस हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा, टोटल होगा x प्लस वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, 87, 87 अपॉन में x प्लस वाई। x की वैल्यू क्या आई थी भाई, 29√3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और प्लस में y है, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो 29√3, 29√3 इक्वल टू, और प्लस में y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 87√3, 87√3 होगा कि नहीं होगा। हमें तो y ही चाहिए था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो कवर किया है, वैल्यून यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस करना था, यहीं तक तो कवर किया, तो y की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से देखो, इसको माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू जो आएगी 87√3 माइनस में 29√3 इक्वल टू में क्या आएगा, तो जो y की वैल्यू आएगी, देखो 7 में से 9 तो कटेगा नहीं, 17 में से 9 कटेगा तो क्या बचेगा, 8, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, सुन रहा। और ये 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 58√3 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसकी जो डिस्टेंस है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ये वैल्यून है यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में कितनी डिस्टेंस लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करने में वो 58√3 डिस्टेंस लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में देखो, देखते हैं क्या कहता है। एन ऑब्जर्वर, एक प्रेक्षक जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, एक आदमी है जो खड़ा हुआ है 1.5 मीटर का है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से लेके ये देखो, मान लीजिए ये आदमी है 1.5 मीटर का है, ठीक है। यहाँ से लेके 1.5 मीटर का है, कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है। अब इसमें कह रहा है जो एंगल्स बना रहा है वो एलिवेशन बना रहा है, तो एलिवेशन बना, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 45 डिग्री का एंगल बना रहा, तो यहाँ 45 डिग्री का बना रहा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और लिखा था 28.5 मीटर फ्रॉम अवे द टावर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस लगा है, 28.5 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अगर ये 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये भी 28.5 मीटर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है कि फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर, इस पूरे टावर की हाइट चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी चाहिए, यहाँ तक। ये देखो, अगर मान लो कल के दिन इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो ऑटोमेटिक निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। मान लीजिए ये क्या है, x है, तो ये पूरी हाइट x प्लस 1.5 ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम क्या यूज करने वाले हैं, tan 45 है, तो tan 45 क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, ये इजी है क्वेश्चन, ठीक है। P अपॉन में B होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारी क्या है, x, ठीक है, x, और बेस कितना है 28.5 है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी 28.5 हो जाएगी। बट हमें टोटल हाइट चाहिए था, जो टोटल हाइट चाहिए था वो ये पूरी बनेगी। मान लीजिए इनका नाम मेंशन कुछ भी कर लो भाई, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये C है, ये D है, और ये E है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जो हमें चाहिए टोटल हाइट BC चाहिए, और BC को क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू हो सकता है x प्लस में 1.5 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो x की वैल्यू जो आई थी, BC की जो वैल्यू आएगी, BC इक्वल टू में x की वैल्यू 28 पॉइंट में 5 प्लस में 1.5, जब इसे ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। तो BC कितना होगा, 30 मीटर का, मतलब जो टावर की हाइट होगी वो 30 मीटर का होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि 2 पिलर्स आर इक्वल, ठीक है। 2 पिलर्स है, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो पहले जो दोनों पिलर्स इक्वल है उन्हें पहले इक्वल कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 पिलर्स है, ठीक है, एक पिलर्स ये होगा तो एक पिलर और कहीं बनेगा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मान लीजिए कुछ देर के लिए, अगर ये h होगा, ये h होगा, तो ये भी h होगा कि नहीं होगा, पूरी डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तक, ठीक है। इसके बाद जो है कह रहा है एंड द विच ऑफ द रोड ऑफ द 100 मीटर ऑफ द वाइड, जो एक रोड है भाई वो कितने मीटर की है, 100 मीटर वाइड ऑफ द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर 60 डिग्री से। देखो एक एंगल्स कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, एक एंगल्स कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। मान लो ये कितने डिग्री का बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है, और ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। टोटल जो वाइड है इसकी चौड़ाई वो कितना है, 100 मीटर का, ठीक है। ये जो टोटल चौड़ाई है भाई, ये टोटल जो है 100 मीटर का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारी क्या है, 100 मीटर का है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हमारी जो है 100 मीटर की है, ठीक है। अगर मान लो कुछ देर के लिए, अगर मान लीजिए ये x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100 - x होगा कि नहीं होगा भाई। अगर ये x है तो ये 100 - x होगा कि नहीं होगा। अब ये कैसे हुआ, तो मान लो कुछ देर के लिए x मान लो 30 डिग्री है, मान लो ये x 30 है, तो 100 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो 70 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 70 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो है x होगा, तो ये 100 - x, जब माइनस करेंगे तभी तो इतनी डिवीजन है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो ये x कट जाएगा, फिर 100 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। अब हमें चाहिए हाइट, हमें h चाहिए, ठीक है। तो हम tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री लगा के वैल्यू निकाल लें, ठीक है। पहले tan 30 डिग्री लगा दो, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन में बी, और tan 30 डिग्री क्या होता है हमारा, 1/√3 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब परपेंडिकुलर अब क्या होगा हमारा, क्या होगा यहाँ h होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये h होगा, h अपॉन में बेस कितना होगा, x होगा, ठीक है। ये x होगा, तो जो x की वैल्यू आएगी, जो x आया है वो √3h आया है, ठीक है। ये जो √3 क्या आया है, h आया है, x की वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक है। √3 और h हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये x की वैल्यू अभी कंप्लीटली नहीं निकली, बस h के फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब हम tan 60 डिग्री लगा रहे हैं, ठीक है। tan 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो भाई, tan 60 डिग्री जब लगाएंगे वही फॉर्मूला होगा p अपॉन में b, सब में tan ही ज्यादातर यूज हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है। और p की वैल्यू अब आएगी, h तो h ही रहेगी क्योंकि दोनों सेम है, तो h रहेगी, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेस 100 - x हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब करेंगे तो √3 इन ब्रैकेट में 100 - x हो जाएगा, ठीक है, h की वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक। h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। h की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। √3 इंटू में h की वैल्यू क्या है, √3 इन ब्रैकेट में 100 - x। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 - x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई। देखो ये √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं, तो हमारा आया है x इक्वल टू में, देखें x इक्वल टू में 300 माइनस में 3x लिख सकते हैं कि नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 300 माइनस में 3x, ठीक है। ये आएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू में 300। कोई दिक्कत यहाँ तक। जब x कैंसिल आउट करेंगे तो 300 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 4 से कैंसिल आउट करोगे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 75 आएगा। अरे भाई इसका जो है 4 से डिवाइड करोगे 75 पे तो आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। x की वैल्यू आ गई भाई, x की वैल्यू क्या आई है, 75। ये हमारा 75 होगा। अब हमें कैसे भी करके h निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन आया था, x इक्वल टू में √3h आया था, ठीक है। तो जो हमारा जो आया था x इक्वल टू में √3 इंटू h आया था, हमें तो h चाहिए कैसे भी करके। x की वैल्यू क्या आई, 75, तो ये 75 अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, h, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 75 इंटू में √3 अपॉन में √3 कर सकते हैं कि नहीं। √3 तो पहले से था, डिवाइड में √3 कर सकते हैं। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, क्योंकि कभी भी रूट में फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 75 अपॉन में 3 इंटू में √3। कोई दिक्कत, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। ये h की वैल्यू है, ठीक है। ये h है, हमें h ही चाहिए था। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो h की वैल्यू जो आएगी वो 25 रूट में 3 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हमारी h की वैल्यू निकल आई, ठीक है। हमें यही चाहिए था। ये क्या आया है, ये हमारी वैल्यू जो आई है, इसकी वैल्यू आई है 25 रूट में 3 आया। क्वेश्चन खत्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन देखिए 6 जो है इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा दिए, अभी जस्ट एक क्वेश्चन करवाए थे सेम इसी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, इसके जस्ट पीछे इसी टाइप का क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसको आप लोग HW में कर लेना, ठीक है। क्यों HW में करोगे, क्योंकि भाई ये इजी इसी टाइप का भी जस्ट पीछे क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये HW में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एब्जॉर्ब ऑफ द फॉर्म ऑफ द टॉप ऑफ द 75 मीटर ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। एक लाइट हाउस है वो जो 75 मीटर की है, ठीक है। लाइट हमारा क्या है, हमारी ये 75 मीटर की है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हमारी क्या है 75 मीटर की है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। जो एंगल्स बना रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, लेकिन ऑनोमन एंगल्स बना रहे हैं। ऑनोमन का मतलब है डिप्रेशन एंगल बना रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन क्या है, देखो भाई हमसे का क्वेश्चन जो बन रहा है वो डिप्रेशन एंगल बन रहा है। इसका मतलब जब डिप्रेशन एंगल्स बनता है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन हमारे ऐसे बनते हैं, और हम क्या बताए थे भाई कि जो डिप्रेशन होते हैं वो एलिवेशन के क्या होते हैं, इक्वल ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे डिप्रेशन ना करके हम एलिवेशन कर दें, ठीक है। पहले देखो 30 डिग्री एंगल बना रहा था, फिर क्या बना रहा 45 डिग्री बना रहा, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर मान लो इसको डायग्राम ऐसे ही बना दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, देखो अगर मान लो एक सिंपल से एक सिंगल लगाते हैं, अगर ये डिप्रेशन मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री होता है। तो जहां एंगल्स ये बनेंगे वही एंगल्स ये बनते हैं, इससे अच्छा क्या है हम डिप्रेशन ना बनाए। डिप्रेशन में क्या होते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी टाइप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इजी हो जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू शिप्स। दो शिप्स है, दोनों के डिस्टेंस का बिटवीन मतलब क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। मान लो कुछ देर के लिए ये x है और ये क्या है y है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम क्या निकालें, पहले x और y तो निकालें। x और y कैसे निकलेगा, देखो जब हम क्या निकालेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, देखो tan 45 इक्वल टू में p अपॉन में b, ये p है, ठीक है। ये p अपॉन में p हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। p की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है 75 है, तो ये 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। डिवाइड में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो जो y की वैल्यू आएगी ये 1 होता है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 75 अपॉन में y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 75, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये देखिए एक इक्वेशन मतलब एक y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हमें चाहिए tan 60 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री सॉरी tan 30 डिग्री है ना, तो p अपॉन में b, और इसकी वैल्यू कितना है 75 अपॉन में, जब tan 30 डिग्री लिखेंगे 30 डिग्री तो ये पूरा एंगल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई रख दो, ठीक है। और ये क्या होता है 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू में 75 अपॉन में x प्लस वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये x प्लस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी ये √3 है, ठीक है। ये √3 x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 75 √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है तक। देखो अब क्या करो, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो पहले y तो निकालो, y की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू निकालने कि नहीं निकालने, यही तो होगी इन दोनों के बीच की दूरी, भाई x ही तो होगी इन दोनों के बीच की दूरी। तो x कैसे निकलेगा भाई, y की वैल्यू पुट कर दो, y कितना है 75, तो x प्लस में 75 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 75 √3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस में क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। सुन रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x की जो वैल्यू आएगी ध्यान से देखना, जो x की वैल्यू आ रही है 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही वैल्यू हमें फाइंड करना था कि ये दो शिप है, ठीक है। एक ये शिप हो गई, इनका नाम मेंशन करना चाहो मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन सिखा रहे हैं कि कैसे बोर्ड में क्या करने हैं सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाम मेंशन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, एस सी हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। हमें ये देखिए पहली शिप होगी तो दूसरी शिप होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक शिप गई, एक शिप यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों के शिप के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, निकल आया। समझ में आ रहा है कितना आया है 75 √3 माइनस 1 आया है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक घर की निचली खिड़की जमीन से 2 मीटर ऊंची है, नीचे वाली खिड़की, नीचे वाली का मतलब है सबसे नीचे कितना है 2 मीटर के है, तो ये 2 मीटर की है, ये हमारी 2 मीटर की, फिर इससे ऊपर कहेगी तो 4 मीटर से, ठीक है।
4 में, तो डायग्राम हमारा कुछ और एंगल्स कितना बन रहा है, एक कितने डिग्री का बना रहा है, एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 60 डिग्री का बना रहा है। तो मान लो ये जो है एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 60 डिग्री बना रहा है। मान लीजिए कुछ देर के लिए 30 डिग्री बन रहा है और ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये 2 मीटर का था नीचे वाला, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, एक्स एक्स, ये टोटल एक्स होगा तो ये x-2 हो जाएगा और ये x-6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई ये x-6 है, अगर ये x-2 है, ये अगर 4 मीटर और जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और तो x माइनस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों माइनस में 6 किया गया, कोई दिक्कत है। और यही हाइट हमें चाहिए, हाइट का मतलब हमें x चाहिए, ठीक है। तो हम मान लीजिए अगर ये y होगी पूरी, ये पूरी y होगी तो ये भी तो y ही होगा, ठीक है। ये हमारी y होगी तो ये भी टोटल y होगा, तो ये भी टोटल y ही होगी कि नहीं होगी, यहाँ से पूरी डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम क्या यूज करें, चाहे tan 30 डिग्री लगा दो पहले, चाहे tan 60 डिग्री लगा दें। तो हम पहले क्या लगाएं, tan 30 डिग्री लगा दें। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, p अपॉन में b हो जाएगा, ठीक है। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। p की वैल्यू अब tan 30 डिग्री लगाएंगे तो p हमारा x माइनस, यहाँ यही तो होगी हमारी पूरी डिस्टेंस, ठीक है। हाइट हमारी x माइनस h हो जाएगा, x s माइनस 6 हो जाएगा। बेस हमारा क्या रहेगा, y रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हमारी क्या रहेगी, y होगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 x माइनस में 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम tan 60 डिग्री लगाते हैं। जब tan 60 डिग्री लगाएंगे तो ये p अपॉन में b ही होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 होती, सॉरी ये √3 होती, ठीक है। इज इक्वल टू में p हमारा क्या है, अब इसमें देखो p जो होगी वो कि tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री हमारी जो हो जाएगी, ये x माइनस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो x माइनस, क्योंकि हमारी जो एंगल्स बन रहा है वो x-2 बनाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके पूरी हाइट, ये देखो भाई ये हाइट इतनी x-6 और यहाँ से हाइट, ये जो टोटल हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो 2 है, तो ये हो जाएगी हमारी x-2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो हाइट है x-2 ये टोटल हाइट, और यहाँ से लेके यहाँ x-6 ये 30 डिग्री का एंगल का, ये 60 डिग्री का यहाँ तक है। समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा डिवाइड में बेस, बेस हमारा क्या होगा, y हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी x-2 डिवाइड बाई √3 जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो इसका भी LHS क्या है, y है, और इसका भी LHS y है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। LHS जब इक्वल है तो RHS भी इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या था, x इक्वल टू √3 x-6 था, ठीक है। √3 x माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये x-2 डिवाइड बाई √3, x-2 डिवाइड बाई √3, कोई दिक्कत। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 x-6 है इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-2, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। देखो ये इक्वल क्यों किया गया, क्योंकि भाई इसका भी y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू है, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल कर दिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा क्या, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस में, ये 3 हो जाएगा पूरा, 3 6 जा 18 हो जाएगा इक्वल टू में x-2 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा राइट साइड आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस ये 2x बचेगा, ठीक है। और ये राइट साइड है -18 है, प्लस में 18 हो जाएगा, तो अब माइनस माइनस हो जाएगा तो 16, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी, x मीटर आएगी। तो यही हमें फाइंड करना था, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो जो हाइट होगी वो हमारी कितनी होगी, 8 मीटर की होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर ऑफ द प्लेन ऑफ द ग्राउंड इज द √3 टाइम्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शैडो देखो कहाँ पड़ती है भाई, ये देखो, ये देखिए हमारी क्या है, मान लीजिए ये देखिए शैडो हमारी क्या पड़ती, ये पड़ती, शैडो हमारी ये होगी, ये हमारी शैडो है, ठीक है। शैडो हमारी ये है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसने कह रहा हाइट का √3 टाइम्स, ये हाइट अगर h होगी तो ये क्या हो जाएगी, √3h होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमें कह रहा है एंगल्स बताओ, एंगल्स क्या होगा, ये एंगल्स मतलब ये एंगल्स कितना होगा वो बता, बस सीधे से, बहुत क्वेश्चन इजी है ये। tan tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन में b होता है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या है हमारी h है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, √3h है, कोई दिक्कत है नहीं ना।
तो भाई ये समझ में आया कैसे आया, क्योंकि हाइट का ये जो है √3 टाइम्स है, तो √3 टाइम्स है तो √3 लिख दिए, ठीक है। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3 हो गया। अच्छा, ये 1/√3 टेन के किस फॉर्म की किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री होती है, तो टेन थीटा इक्वल टू में टेन, ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, टेन 30 डिग्री, ठीक है। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बनेगा। क्यों 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमें ये टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू, यही हमसे पूछा था एंगल्स क्या बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं।